हेलो दोस्तों, आज आए हैं हम अपने ही पुराने समाज सेवी हैं बघेल समाज के। उनसे आपका थोड़ा सा परिचय कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। सर्वप्रथम धनगर लोकमाता देवी अहिल्याबाई के चरणों में नमन करते हुए मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं इंजीनियर कालीचरण धनगर, रिटायर्ड सहायक अभियंता जलदाय विभाग तथा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ भरतपुर का, और इसी पद पर वर्तमान में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा सर, जो अभी हमारी बघेल माता अहिल्याबाई होलकर की जो भव्य यात्रा निकली थी, उसके बारे में आपके थोड़े से विचार। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जो यात्रा निकाली गई थी 31 मई 2023 को, बहुत ही शानदार थी, बहुत ही सराहनीय योग्य थी। सभी धनगर वंशियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और सर, हमारे अभी युवाओं द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, जो जिला स्तर पर हो रहा है होलकर फाउंडेशन द्वारा, उसके बारे में आपके क्या विचार। होलकर फाउंडेशन ने जो प्रतिभा सम्मान समारोह हर वर्ष करते हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा कार्य है। इससे निश्चित रूप से छात्र छात्राओं में जागृति आएगी और निश्चित रूप से अगर भगवान की कृपा ऐसी बनी रही तो इस वर्ष या अगली वर्ष में ज़रूर अपने को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का भी कोई न कोई समाज का व्यक्ति बच्चा हो जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर। सर, और जो हमारे प्रतिभाओं के जो माता पिता हैं और जो प्रतिभाएं 2 तारीख को जो कि प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, उनके लिए आपके थोड़े से वक्तव्य निमंत्रण टाइप में। मैं सभी अभिभावकों से ये निवेदन करता हूँ कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारें, तथा प्राय ये देखा गया है कि हमारी जब भी कोई समाज की मीटिंग होती है तो उसमें स्वयं अकेले चले आते हैं, महिलाओं को संग लेकर के नहीं आते हैं, जबकि महिला आधी आबादी है। कहीं भी चले जाओ, आधी आबादी को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेरा सभी अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने साथ अपने घर में मातृशक्ति की प्रतीक महिलाओं को जरूर लेके आवें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हमारी जो समाज है उसको आप कौन से स्तर पर देखना चाहते हो, थोड़ा सा ये। हमारा समाज विशेष करके एक समस्या से ग्रस्त है, क्योंकि हम जिस भी प्रदेश में जाते हैं हमारी जाति का नाम बदल जाता है। हमारा कोई एक राष्ट्रीय नाम नहीं है। हमारी 13 उपजातियाँ हैं, जिनमें धनगर, गडरिया, गाडरी, कुरुम्मा, मालधारी और बहुत सारी ऐसी देवासी, रेवाड़ी, राय का भी इवन ये कि हमारी वो उसी समाज की ही ब्रांचें हैं। तो इन सब का अगर एक नाम जो हमारा सबसे पुराना नाम था, अगर वो नाम धनगर हो जाए तो उससे कोई पहचान हमारी जो पहले थी, सन 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसमें धनगर जाति का उल्लेख पाया गया है। पूरे हिंदुस्तान में धनगर जाति पाई गई है। और धनगर मतलब जिसके पास धन होता था, और तो उसको धनगर, और धन की कई परिभाषाएं, कहीं गाय से परिभाषित किया गया है, कहीं उसको भेड़ से भी परिभाषित किया गया है। तो इससे क्या है कि एक पहचान हो जाएगी। तो निश्चित रूप से जातिगत जनगणना होती है तो निश्चित रूप से सभी समाज बंधुओं से, पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों के से निवेदन है कि उसमें धनगर जाति ही लिखवाएं, तो उससे हमारी जनसंख्या की सही आकलन हो सकता है। और आज के युग में तो बिना राजनीतिक हिस्सेदारी के कुछ नहीं हो सकता। बच्चों का काम पढ़ने का है, वो पढ़ें, वो आईपीएस, आईएएस और अच्छे अच्छे पदों पर जाएं, जज बने, तो वो ठीक है। लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी भी बहुत ज़रूरी है। और बड़ी विडम्बना है कि राजस्थान में हमारी समाज का आज तक किसी भी पार्टी ने न तो एमएलए में टिकट दी, न एमपी में टिकट दी। ये बहुत ही शोचनीय बिंदु है। और मैं समाज से आग्रह करना चाहता हूँ, जब तक आप इस बात को उठाओगे नहीं तो कोई भी पार्टी कुछ भी देने वाली नहीं है। आप किसी भी पार्टी में रहो जिसकी आप अच्छा समझते हो, जिसमें आपकी आस्था है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बीजेपी का हूँ तो आप बीजेपी में रहें, आप जहाँ भी रहें, लेकिन समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहें। अभी 31 मई को जो माता जी की जो निकल रही थी यात्रा, तो मैंने संघ के
एक पदाधिकारी उनसे निवेदन किया तो उन्होंने ये कहा कि बघेल समाज ही नहीं, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के तो इस पूरे भारतवर्ष पर इतने एहसान हैं। जब आताताइयों ने मंदिर तोड़ दिए थे, औरंगजेब ने नष्ट कर दिए थे, तो माता ने ही, लोक माता देवी अहिल्याबाई ने ही उनका पुनर्निर्माण कराया था। और अभी जो काशीनाथ कॉरिडोर हुआ है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख भी किया, और लोक माता की माँ बहुत शानदार प्रतिमा लगाई गई है। धन्यवाद सर। और जो हमारे समाज के जो युवा हैं होलकर फाउंडेशन को चला रहे हैं, उनके लिए आप 2 शब्द बोलिए। जो वो होलकर इतने अच्छी मुहिम छेड़ी है उन्होंने। होलकर फाउंडेशन के सभी युवाओं को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं तो उनसे ये कहता हूँ कि आप लगे रहो। वो उनका नहीं, हरवंश राय बच्चन की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस चीज़ में लगे रहें, निश्चित ही उनको जो है सफलता मिलेगी। और मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है, उन्होंने, उनकी भी एक कविता है, कुछ काम करो जग में रहकर निज नाम करो। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे नेक कार्य को वो करते रहें। निश्चित रूप से नेक कार्य में बहुत सारी परेशानी आती हैं, लोग अपनी समाज के ही उन पर टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन उनको उन पर कोई ध्यान नहीं देना है। जैसे मैं आया था तो यहाँ लोग मेरे पे भी काफ़ी टीका टिप्पणी करते थे। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी में कोई मुकाम हासिल किया है तो वो उसमें समाज का भी योगदान है। उसको मैं अपना योगदान नहीं कहता, उसमें समाज का भी योगदान है, मेरा भी, मेरी मेहनत है। तो इसलिए इसी प्रकार से जहाँ भी काम करो पूरे 100% देने की कोशिश करें, ये मेरा उनके लिए संदेश है। धन्यवाद।